दिखाया। और रोपड़ जेल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एम्बुलेंस में बैठाया गया मुख्तार अंसारी को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी कि काउंटडाउन जो शुरू हो चुका था कि कभी भी बैठाया जा सकता है, तो अब बैठा दिया गया एम्बुलेंस में। और अब सीधा ये माना जा रहा है कि यूपी यानी कि बांदा जेल। खबरें ये भी है कि बीच में कहीं पर भी रुका नहीं जाएगा, सीधा बांदा जेल जो है भेजा जाएगा और हर तरह की तैयारी वहां पर कर ली गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एम्बुलेंस में बैठाया गया मुख्तार अंसारी को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह से न्यूज़ 18 सुबह 6 बजे से आपको हम पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में जो है बिठा दिया गया है। जो पूरी प्रक्रिया थी, जो पेपर वर्क्स की बात हो रही थी, शंकर अपडेट्स दीजिए। एम्बुलेंस को बैठा दिया गया। हाँ जी, आईटी वाला है क्या? हाँ बताइए, तो मैं वो 10 मिनट में चलेंगे हम लोग। शंकर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ देखिए, इस वक्त बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जानकारी आ रही, देखिए 2 दरवाजे थे रोपड़ जेल के, एंट्री और एग्जिट का। हमारी टीमें जो है दोनों ही दरवाजों पर मौजूद थी और तस्वीरें जो आ रही है वो भी मैं आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस में बिठा दिया गया है। अमित गंजू हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अमित जी, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर, बताइए दर्शकों को। देखिए जीनत जी, बताना चाहूँगा क्योंकि अब पेपर पे साइन कराया जा रहा है, जो सबसे फाइनल और जो स्लिप बनती है उस पर साइन होता है। इसका मतलब कि इस व्यक्ति को हमने हैंडओवर आपके कर दिया, वो प्रोसीडिंग हो चुकी है। अब से 2 मिनट पुरानी बात है। अगर अब माना जाए सूत्रों की, तो अगले 2 मिनट में इसी रास्ते से गेट नंबर 2 से पूरा काफिला निकलेगा। हाँ, इस पैसेज में पंजाब पुलिस की एक गाड़ी जरूर रहेगी, क्योंकि जिसे एसएसपी पंजाब, एसएसपी रोपड़ ने कहा था कि टीम एस्कॉर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसलिए इस रोड तक आएगी। जो यहाँ का रिजर्व इंस्पेक्टर है उसको साथ रखा गया है। वो आगे इस जहाँ कल्याणी इंटरप्राइजेस का एक एजेंसी है उसको क्रॉस कराएगी और उसके बाद ये काफिला सीधे पंजाब के 3 जनपदों से होता हुआ, हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ गाजियाबाद, जो रूट अभी तक हमारे पास आया है वो पूरी पुष्टि हो चुकी है। और आपसे कुछ ही देर में गाड़ी का काफिला, अब हम जितनी देर आपसे बात कर रहे हैं जीना जी, हो सकता है उसी दौरान गाड़ियों का काफिला निकलने लगे, क्योंकि अब पेपर की प्रोसीडिंग हो चुकी है। यहाँ खलबली साफ तौर पर हलचल देखी जा सकती है। रास्ता बंद कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त आपको मैं देना चाह रहा हूँ कि रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसका मतलब कि अब से कुछ ही देर में दाहिने हाथ पे अगर हम देखना चाहेंगे, ये पैसेज जहां तक गाड़ियों की कतार आप देख सकती है, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं अब इस तरफ की अगर बात की जाए पीछे की, तो इस रूट से ही गाड़ियां निकलेंगी और पुलिस के ऑफिसर्स अब ये बैरिकेडिंग को लगाने लगे हैं। देखिए, बैरिकेडिंग लगने का मतलब होता है कि अब वहां से जो गाड़ियां हैं, अब वहां से कोई गाड़ी यहाँ नहीं आएगी। अब सीधे यहाँ से जो अंदर से आउट होंगी गाड़ियां। देखिए, पूरा रोक दिया गया, गाड़ी स्टार्ट कर दिया। ये कहीं ना कहीं अब स्टार्टिंग होने लगी है। पुलिस की खलबली से समझा जा सकता है, पुलिस की ये हलचल से समझा जा सकता है कि अब यहाँ की एंट्री पर, व्हीकल्स की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। व्हीकल्स की एंट्री में पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। पुलिस के ऑफिसर्स देखिए अब किसी भी गाड़ी को अंदर घुसने नहीं दे रहे। ठीक, मैं आपके पास आती हूं। शंकर हमारे साथ मौजूद है। शंकर, आप कौन से दरवाजे पर है जहां से एम्बुलेंस एग्जिट होगी? बताइए जरा, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, एम्बुलेंस की अगर बात करें तो एम्बुलेंस जो है अभी तकरीबन 10 मिनट के बाद पुलिस लाइन चौकी यहाँ से क्रॉस करेगी और यहाँ से जो पुलिस का जो काफिला है तकरीबन 10 मिनट में यहाँ तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हालांकि नहीं देखा जा रहा है। और इस इलाके के जो एसएसपी है उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए, मुख्तार अंसारी को उत्तर पुलिस के पास सौंपने के बाद उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ से अपना सही तरीके से लेकर जाए। तो जो हर चौराहे का अगर बात करें, ये देखिए जो रोपड़ जेल से निकलने के बाद ये दूसरा बड़ा चौराहा है जिस जगह को हम दिखा रहे हैं, ये पुलिस लाइन चौकी। और यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। हालांकि 2-3 पुलिसकर्मी जरूर यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, लेकिन वो सामान्य तौर पे यहाँ पे रहते हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आसपास में। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। तो यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश पुलिस को भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है कि एक सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश तक पहुंचाना। और इस मामले में हर जितने भी चौराहे हैं उस चौराहे का एक कहा जा सकता है कि एक रिपोर्ट हम दिखाना चाहेंगे कि किस चौराहे पर पुलिस मौजूद है। मैं आपके पास आती हूँ, अमित के पास कुछ अपडेट्स है। अमित जी बताइएगा।
ये मुख्तार के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल पुष्टि होगी क्योंकि एम्बुलेंस खाली जा रही है। पंजाब की पुलिस के ऑफिसर्स इसमें ज़रूर पीछे बैठे जो इसे एस्कॉर्ट कर रहे थे। इसका मतलब जिस पेशेंट को लेने आई थी या पेशेंट को ड्रॉप करने आई थी वो नहीं है। अब इसका मतलब ये तय है कि उत्तर प्रदेश से भेजी गई यूपी 42 गाड़ी इसमें ही बैठ के अब से कुछ देर बाद निकलेंगे। और अब कुछ गाड़ियों के सामने से हलचल मैं कैमरामैन से कहूँगा तो दूर, क्योंकि जहाँ तक अब इन लोग यहाँ से सबका मीडिया के प्रवेश का भी बैंक लगा दिया गया है और जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है अब गाड़ियों के काफिले में मूवमेंट होना शुरू हुआ है। कुछ गाड़ियाँ जो पुलिस की एस्कॉर्ट की वहाँ से हिल रही हैं, जितना देखा जा सकता है यहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जहाँ इसको कैप्चर कर सकती है। इसके बाद जो सेकंड बैरिकेडिंग है उसके पीछे पुलिस की जो पायलट गाड़ी लिखी गाड़ी थी अब उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई, यानी अब से कुछ देर बाद निकलने की बात कही जा रही है। जी जीनत, बिल्कुल, तो अब से कुछ देर में निकलने की बात कही जा रही है। हलचलें जो है वो तेज हो चुकी है। एक एम्बुलेंस वहां से गुजरे लेकिन वो खाली थी, यानी कि जो यूपी से एम्बुलेंस गई है अब ये पुष्टि हो गई है कि वही इस्तेमाल होगी, उसी में बैठाया गया मुख्तार अंसारी को। शंकर, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, जिस तरह से बाकायदा एम्बुलेंस में बैठाने के बाद वहाँ से निकलने से पहले, रोपड़ जेल से निकलने से पहले जो तमाम जो बातचीत है आपस में, पुलिस अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से बाकायदा कौन सी गाड़ी पहले होगी, कौन सी गाड़ी नंबर 1 2 होगी। तो इस तरह से फिर से एक बार से उसको रिकॉल किया जा रहा है जैसे कि रास्ते में कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। जो एक जब रूट में जब काफिला निकलता है तो काफिले में किस तरह से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और कई बार होता है कि जो आम यात्रियों की जो गाड़ी है वो बीच में आ जाता है काफिले के बीच में, तो किस तरह से एहतियात बरतना है इस मामले को लेकर जो पुलिस के अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी हैं, वो इस मामले पर अपने जवानों को हिदायत दे रहे हैं। उसके बाद वहाँ से जब निकलने के बाद, रोपड़ जेल से निकलने के बाद जो तकरीबन 10 मिनट का जो फासला होगा, उसके बाद पड़े एक जो चौराहा है उस चौराहे को पुलिस चौकी चौराहा कहा जाता है, पुलिस लाइन चौराहा। तो उस चौराहे पे मैं हूँ और उस चौराहे पे इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब काफिला यहाँ पे आएगा तो उसके बाद न्यूज़ 18 की टीम उस काफिले के साथ साथ आगे बढ़ेगी। तो हर एक चौराहे को कोशिश किया जा रहा है कि जिस जगह से वो मुख्तार अंसारी और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम वहाँ से क्रॉस करेगी तो हर जगह को दिखाना और उसके बारे में बताते हुए हम लोग चलेंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पंजाब पुलिस के द्वारा यहाँ पे होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर जो हर एक चौराहे पर पुलिसकर्मियों को होना चाहिए था। बिल्कुल, अमित के पास जाएंगे। शंकर, अमित गंजू, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप, क्या हलचल हुई? देखिए, पूरा एम्बुलेंस जीनत यहाँ से वहां से गेट खुल चुका है और अब इससे कुछ सेकंड्स बाद गाड़ी देखी जा सकती है। पूरा रास्ता हटाया जा रहा है। सामने से हम चल के देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्या हम लोगों को वो पैसेज दिख सकता है, क्योंकि पेट्रोल पंप के पास से गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया और सामने अब SHO के पूरे गाड़ियों को हटाया जा रहा है। वो बैरिकेडिंग खोल दी गई है, यानी जो बैरिकेडिंग पर लोग पुलिस लगे तो पूरा क्लियर कर दिया गया है। और मेन गेट नंबर 2 से, जिसकी बार बार बात की जा रही थी, उस गेट नंबर 2 से अब से 10 से 15 सेकंड में यहाँ से फ्लीट निकलने वाली। न तो अब घंटों की बात है और न मिनटों की, कुछ सेकंड्स में आप देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा कि अपना पैसेज पूरा व्यू बनाए रखें। बिल्कुल अमित जी, आप रहिए हमारे साथ, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। आप वहां पर जो भी देख पा रहे हैं आप बताते रहिए। आपके जरिए तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यानी कि कुछ सेकंड्स की बात है और जो एक्सरसाइज हो रही है वो स्पष्ट करे कि बस कुछ देरों में मुख्तार अंसारी की फ्लीट जो पूरी है वो बाहर होगी। अमित जी, देखिए, 27 महीने से इस जेल को अपना टेम्पररी घर बनाने वाले मुख्तार ने सपने में नहीं सोचा होगा कि उसके लिए आज का दिन कहीं ना कहीं इतना टफ होगा। और अब भले ही प्रोसीडिंग्स चली लगभग 2 घंटा, मेरी घड़ी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 बजे का समय, यानी 2 घंटा लग चुका है। कहीं पेपर ट्रांसफर करने में, कहीं उसके बिलोंगिंग्स हैंड ओवर करने में, कहीं स्लिप बनाने में, पल पल के न्यूज़ 18 खबर देता रहा। और अब कुछ देर की और बात है, पूरा रास्ता खुल चुका है। अब गेट से पुरुष एक एक करके, जितना हमें बताया जा रहा है कि गेट खोल दिया गया और एस्कॉर्ट की गाड़ी में अधिकारी बैठ चुके हैं। अब कितना समय लगता है, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, या जहां तक कि व्यू पहुंच सके, हम लोग को जाने की अनुमति नहीं है। देखिए, पूरा रास्ता खुलवाया जा रहा है ताकि अब जो यहाँ तक की गाड़ी एक भी नहीं खड़ी करने दी जा रही है। सुरक्षा का घेरा पंजाब पुलिस यहां से लेके जो मेन यहां का बॉर्डर वहां तक के खोलने की पूरी बात करिए। आर्म से लैस अधिकारी यहां मौजूद है, सारी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। जी जीनत, बिल्कुल, आप जो है तस्वीरों के जरिए बताते रहिए कि क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं। यहां से हम भी तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जैसे ही कोई हलचल हो आप इशारा कीजिएगा। लगातार आप स्क्रीन पर है और आपके जरिए तस्वीरें भी जो है साझा की जा रही है। देखिए SHO सर,
देखिए जीनत एसएचओ सर तब से खुद अभी तक क्योंकि पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे थे और अब यहाँ पर्सनली आके सर 10 सेकंड सिर्फ समय लूंगा आपका, इस तरफ थोड़ा कंसिडर करें सर। क्या इंडिकेशन है आपसे निकलने वाला कुछ देर में? हाँ जी, मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट हो रही है, देखिए मूवमेंट हो रही है। एसएचओ यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं श्री कुलबीर ठाकुर संधू साहब ने साफ कह दिया। सर कितना सेकंड माने? कुछ सेकंडों की बात, इससे बात ज्यादा नहीं हम बता सकते। अच्छा कह रहे कुछ सेकंड्स की बात है, आप खुद देखिए सामने, यानी वो खुद बैठे देखिए गाड़ियों का वही कहा जीनत की जो काउंटडाउन है, काउंटडाउन का भी काउंटडाउन, उसका भी काउंटडाउन हो चुका है। अब कुछ सेकंड्स की बात है, अब किसी क्षण में गाड़ी आ सकती है। और 27 महीने से इस जेल में बंद, इस जेल में कहा जाए, इस जेल में अपने आप को टेम्पररी एड्रेस बनाने वाला मुख्तार अब उत्तर प्रदेश की पुलिस के साए में, सुरक्षा के साए में बांदा के लिए निकल पड़ा है। अब कैसे गेट से बाहर निकलता है, सबसे पहले न्यूज़ 18 वादा करता है, सबसे पहले विजुअल न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा ताकि आपको अब ये जो जितना हम लोगों ने कहा हम अपनी विश्वसनीयता पे खरे उतरेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बांदा जेल यानी कि वापसी, घर वापसी 29 जनवरी 2019 के बाद से लगातार जो है आप देखिए एक मामला दर्ज होता है और फिर कैसे अपना आशियाना ही एक मान के चलिए कि वो बना लेते हैं पंजाब की रोपड़ जेल को, और ऐशो आराम के आरोप लगते हैं। और उसके बाद मामला जो है 8 बार यूपी पुलिस जाती है लेकिन खाली हाथ लौटते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और उसके बाद वापसी का रास्ता साफ होता है। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है और एक नज़ीर पेश होती है कि इस तरह से नहीं हो सकता। एक मामले को लेकर आप जो है यहाँ पर बंद है। हम जो हलचल देख रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को लगातार बताएंगे। एक तरफ मनोज राठी भी हमें नजर आ रहे हैं, लगातार वो भी अपडेट्स दे रहे हैं। अमित गंजू भी हमारे साथ लगातार हैं, वो भी अपडेट्स दे रहे हैं। जैसे ही हलचल हो अमित इशारा कीजिएगा। और एक हम ये देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियां आती हुई नजर आ रही है। अमित, क्या ये फ्लीट की गाड़ियां हैं? तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्तार अंसारी को यहाँ से निकाला गया है। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस यहाँ से निकाली गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्तार अंसारी की जो एम्बुलेंस है इसी में मुख्तार अंसारी को लेकर जाया जा रहा है जेल प्रशासन की तरफ से। और मुख्तार अंसारी को यहाँ से गाड़ी में मुख्तार अंसारी बैठा है, कोशिश करेंगे मुख्तार अंसारी यहाँ पर बैठा है और इसके साथ जो यूपी पुलिस की बजर है और टीम है वो यहाँ से निकल चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जो सीओ हैं, वो भी यहाँ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ से यूपी पुलिस जो है यहाँ से निकल चुकी है और यहाँ से जो काफिला है वो निकल चुका है पूरा। मुख्तार बैठा है, देखा जा सकता है, लेट के जा रहा है, पूरी गाड़ी को ढक के रखा गया है। हम दिखाना चाहेंगे इस जितनी हो सके स्कॉट को देखिए किस तरह ये आराम बना के पूरा स्कॉट पूरा लेके जा रहा है, पूरे रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। और हम आराम से, आप देखिए कितना गाड़ियों का एक लंबा काफिला गाड़ियों का है। गाड़ियों का हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए पूरी स्पीड के साथ गाड़ियां निकलती चली गई। इसमें पंजाब पुलिस की कोई भी गाड़ी नहीं है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो मुख्तार अंसारी कोर्ट में व्हीलचेयर पे पहुंचा था वो एम्बुलेंस में लेट कर बांदा आ रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी, वो एम्बुलेंस में लेटा हुआ है। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि बांदा के लिए रवाना हो चुका है मुख्तार अंसारी और ये खबर है कि एम्बुलेंस में वो लेटा हुआ है। देखिए, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की बात करें, मुख्तार अंसारी जिस तरह का एक बहुत ही शातिर, एक बाहुबली नेता कहा जाता रहा है, तो वो उसकी क्या मंशा रही है, किस तरह से साजिश जो है उसके दिमाग में रही है, या किस तरह का जो ड्रामा कहा जा सकता है, या वास्तव। हाँ, मैं आपके पास आती हूँ अगर अभी नहीं। ठीक, जो अभी अमित गंजू ने जानकारी दी है उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में लेटा हुआ है। अमित, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे, क्योंकि न्यूज़ 18 की टीम भी उस काफिले के साथ साथ चल रही है। अमित, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाड़ियों का काफिला आखिरी में वज्र वाहन है, उसके आगे एम्बुलेंस है, उसके आगे 7 गाड़ियां हैं, टोटल 9 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो मुख्तार व्हील चेयर्स पे मीडिया को
हंसता हुआ नजर आया, मुंह पहुंचता हुआ नजर आया, वो आज लेटता हुआ जा रहा है। ना तो रात का कोई इतना बड़ा समय है, ये घड़ी देख सकते हैं 2 बजे का समय, और 2 बजे के समय वो लेटते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे आराम के पैटर्न में बैठा है। हम कोशिश करेंगे कि एम्बुलेंस तक जाके आपको उसका फैक्ट दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इतना हैवी क्राउड हो चुका है यहाँ। तो पंजाब पुलिस ने पहले कहा था एस्कॉर्ट, अब कह रहा हूँ एस्कॉर्ट नहीं करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि ड्राइवर थोड़ा, बिल्कुल ये देखिए पूरा पैसेज पार करते हुए जा रहे हैं, और ये ही स्पीड से जी जी, आप अपनी बात जारी रखिए। आपकी बात जो है दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। सबसे पीछे उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश के सबसे जो हाई प्रोफाइल का अगर कहा जाए इस मामले में कितना रहा। देखिए एम्बुलेंस के करीब हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एम्बुलेंस के पास हमारी टीम पहुंचने जा रही है। और देखिए क्षेत्राधिकारी गाड़ी, सब गाड़ियों को रोक रहे हैं। 2-2 सीओस की गाड़ी चल रही है साहब, एक ब्लू रंग की, एक व्हाइट रंग की, और इसके साथ इनकी फोटोग्राफी करने वाला कैमरामैन भी साथ चल रहा है। ये पुलिस का कैमरामैन है कि किसका करना, लेकिन किसी चैनल का नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम थोड़ा और आगे जाके चलने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी बताइएगा, पॉसिबल है तो सीधे आप देखिए कि पुलिस ने पूरा रास्ता घेर कर रखा है। अमित जी, अगर पॉसिबल है, कोई जानकारी मिली है रूट कौन सा लिया गया, क्योंकि रूट्स को लेके भी बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। पहले दिन से न्यूज़ 18 बताता रहा कि ये मोहाली है, यहाँ से रूपनगर, मोहाली के बाद अंबाला के बाद सीधे गाजियाबाद, ये तीनों रूट बार बार जिक्र करता रहा, और उस पर एक एक करके मोहर लग रही है, क्योंकि अब से 100 मीटर बाद रूपनगर के चौराहे से अगर राइट घूमती है तो ये मोहाली जाती है। इसके लिए 10 सेकंड का सिर्फ इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, हम लगातार इंतजार करें, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और जैसे देखिए इस वक्त हम लोग चौराहे पर पहुंच चुके हैं। अमित जी, देखिए हम चौराहे पर पहुंच चुके हैं, और हमें लग रहा है कि ये मोहाली की तरफ जा रहे हैं, और एम्बुलेंस दाहिने हाथ मुड़ चुकी है। यानी कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 ने जो बताया, जिस रूट का जिक्र किया, उस रूट की पुष्टि हो चुकी है। ये रूपनगर के चौराहे को, चोपले को पार कर चुकी है। वज्रवाहन मेरे ठीक सामने से दाहिने हाथ निकल रहा है। इसका मतलब ये मोहाली होकर जाएगा, सारे अंकुशों पर कि सहारनपुर, इन सब पर विराम लग चुका है। अब देख लीजिए किस तरह टीम लगातार भागती चली आ रही है। वज्रवाहन गाड़ी आगे निकलने नहीं दे रहे हैं, सीओस गाड़ी को फोड़ने का, यानी एम्बुलेंस को चारों तरफ घेराबंदी की गई है। बिल्कुल, तो जिस रूट का जिक्र न्यूज़, और यहाँ तक कि वज्रवाहन के अंदर से राइफलों की नाले साफ तौर पर। आप अपनी बात जारी रखिए। मनोज राठी हमारे साथ हैं। मनोज, आप वहां पर क्या देख पा रहे हो, और रूट को लेकर भी क्या इंफॉर्मेशन है वो बताइए। जो न्यूज़ 18 बता रहा था वही अंबाला, आपके बाद पानीपत, सोनीपत और जीटी करनाल रोड वाली बेल्ट जो बेल्ट है वही ली गई है। बिल्कुल, अंसारी की जो काफिला है, एम्बुलेंस है, उसके पीछे, बिल्कुल पीछे हम हैं, और मोहाली की साइड जो काफिला है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंसारी जो है वो एम्बुलेंस के पीछे लेटा हुआ शंकर बोलिए। यानी कि कह सकते हैं कि अंसारी जो सेहत का हवाला बार बार दिया जा रहा था अंसारी की तरफ से, वो लेटा हुआ नजर आया, और टीम उसको दूसरे गेट से मीडिया से बचाते नजर आई थी। लेकिन अब तस्वीरें आप देख सकते हैं, थोड़ी दूर पर पीछे हम बिल्कुल अंसारी की गाड़ी के पीछे पहुंचने की कोशिश करेंगे, और कोशिश यहीं पर यह है कि अंसारी की तरफ से जो सेहत का हवाला किया गया था, और एम्बुलेंस यहां पर पहुंची, और नोडल ऑफिसर, उसके बाद स्क्वाड, उसके बाद एम्बुलेंस, उसके बाद 2 स्क्वाड, उसके बाद बजर, पूरे काफिले के साथ अंसारी को यहां से लेके जाया जा रहा है। मोहाली का रूट है इस टाइम, और मोहाली की तरफ जो काफिला है वो बढ़ता नजर आ रहा है। कोशिश हम करेंगे यहाँ पर उसके पूरी हुआ। देखिए यहाँ पर कितनी गाड़ियों का काफिला है ये समझा जा सकता है। यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां हैं इस काफिले में, जो इस काफिले में चल रही है। और यहाँ पर एक चीज है कि तमाम सावधानियों को बरतते हुए यहाँ से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी यहाँ पे बढ़ी तो दुर्घटना बढ़ सकती है। और क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है काफी तेज रफ्तार में आगे बढ़ती हुई और काफी सावधानी से आगे बढ़ते हुए ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे देखा जा सकता है। पुलिस की टीम और किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे को गाड़ी को आगे पीछे करते हुए यहाँ पर पुलिस की टीम आगे बढ़ती हुई यहाँ पे देखी जा सकती है। और यहाँ पर जिस गाड़ियाँ का पूरा देखा जा सकता है कि किस तरह से काफिला आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर इस काफिले पे देखा जा सकता है कि जो पुलिस की टीम ये तमाम गाड़ियों को आगे से साइड करते हुए कि कोई भी बीच में ना आए, जिस तरह से बकायदा ये मामला जो है काफी बकायदा यहाँ देखा जा सकता है कि ये सावधानी से बढ़ते हुए दिल्ली पुलिस की यूपी की पुलिस और इसके साथ ही पंजाब की पुलिस हालांकि यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आई है। ब्रज वाहन जो मुख्य तौर पर जो यहाँ पर सुरक्षा देते हुए, और ठीक उसके 2 गाड़ी पहले आप एम्बुलेंस जो है वो देखा जा सकता है। एम्बुलेंस
जिसमें कि मुख्तार अंसारी बैठा हुआ है। मुख्तार अंसारी के वो पूरा लेट के उसको लेटा हुआ है और मुख्तार अंसारी कुछ भी जो जिस तरह से बकायदा जब जेल से जब बाहर लाया जा रहा था तो मुख्तार अंसारी ने उस वक्त में इशारे में कहा कि वो बहुत शंकर आनंद, मनोज राठी, अमित गंजू तीनों रिपोर्टर्स हमारे इस पूरे काफिले के साथ हैं जो आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी की बात करेंगे। बहुत ही शातिराना तरीके से वो बांदा जेल से उसे लेकर जाया जाता है रोपड़ और उसके बाद से है लंबा वक्त लगता है। कानूनी प्रक्रिया 8 बार उत्तर प्रदेश पुलिस को जाना पड़ता है। खाली हाथ लौट के मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। उसके बाद आज का दिन एक तरह से मान के चलिए मुकर्रर हुआ और आज वापसी हो रही है। और जिस रूट का जिक्र न्यूज़ 18 कर रहा था, जीनत आपको बताना जी अमित जी बात रखिए अपनी बात जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहला टोल बीएससी कैंट कुराली का टोल पार हो रहा है। इसका मतलब ये एक बार फिर से न्यूज़ 18 की अपनी बात पर पुष्टि की है कि अब ये मोहाली होके ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप इसका मोहाली है। बुराड़ होते हुए मोहाली जाएगा, जिसके लिए आप देख सकते हैं पूरे पैसेज में बांदा पुलिस की गाड़ी, उसके आगे देखिए एस्कॉर्ट जिसकी बात की गई थी एसएसपी ने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि यहाँ पुलिस खड़ी है, यानी ट्रैफिक को कहीं से कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पूरी खड़ी है। और इसके आगे बात की जाए ये वज्र वाहन की राइट हैंड साइड पे देखिए बंदूक की नाले कैसे पुलिस ने अपनी ग्रिल से निकाल के रखी हुई है। मैं इसको क्लोज करके अपने कैमरा में सकूंगा, देखिए कैसे दोनों तरफ बैक हैंड साइड लेफ्ट एंड राइट इसको पूरा क्लोज करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि पुलिस के जांबाज अधिकारी कैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। हमारे साथ वज्रवाहन खुद चल रहा है न्यूज़ 18 के साथ और हम इन्हें ब्रजवार को पार करते हुए अब हमारी फ्लीट, हमारी अपनी न्यूज़ 18 की जो पहली टीम है ये इस वक्त सीओ की काफिले के पास है और सीओ की 2 गाड़ियां हैं और इनफैक्ट उसके आगे एम्बुलेंस है, उसके आगे बांदा पुलिस है, उसके आगे फिर 2 डीवाईएसपीज की गाड़ी है। यानी पुलिस के तगड़े घेरे में पूरी एकदम जिस तरह एक रूपरेखा तय की जाती है उस आधार पे काम चला। जी जीनत बिल्कुल। और सवाल उठाए थे मेडिकल्स को लेके तो डॉक्टर्स की टीम दी गई, बाकायदा 5 से 6 डॉक्टर्स है, पूरी एक टीम है हर तरह की सुविधा के साथ। सवाल उठाए सुरक्षा को लेकर तो वीडियोग्राफी भी हो रही है, बाकायदा प्रशासन करा रहा है। न्यूज़ 18 के कैमरे से भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं तो हर किंतु परंतु का जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। और आपने कल शंकर क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर जिस तरह से बकायदा पहला टोल जो है प्लाजा वो अभी क्रॉस किया गया है। तमाम गाड़ियां, मैं पीछे भी दिखाना चाहूंगा कि पीछे भी देखिए तमाम जो गाड़ियों का काफिला, मीडिया की गाड़ियों का काफिला, इसके साथ ही पीछे भी पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो बकायदा नजर आ रही हैं। कुछ मैं ऐसे लोगों को भी दिखाना चाहूंगा जो स्थानीय हैं, वो बकायदा वो भी इस गाड़ी के पीछे चल रहे थे, लेकिन पुलिस की जो टीम है बकायदा वो मना कर रही है कि कोई भी सामने ना आए। और देखिए ब्रज वाहन हमारी गाड़ी से ठीक पीछे जो यहाँ से क्रॉस करता हुआ ये ब्रज वाहन, ये तमाम जो निर्देश देता हुआ, और देखा जा सकता है कि इस ब्रज वाहन में जो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं उसका जो गन है, गन का जो बाहर निकाला हुआ, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ब्रज वाहन के साथ साथ ब्रज वाहन हालांकि उस काफिले में थोड़ा सा पीछे आ गया है। उस बीच में मीडिया की जो गाड़ियां हैं वो आ गई हैं और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो एक इशारे में बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि दूसरी जो गाड़ियां हैं वो काफिले से साइड हट जाएं। जिस तरह से मैंने पहले भी इस मामले में बताया था कि यहाँ पर इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं कि एक काफिले में जो मेन जो सुरक्षा बल होते हैं वो साथ में चलते हैं, लेकिन देखिए ब्रज की गाड़ी वो पीछे हुए, जो ब्रज वाहन जो है वो पीछे, और तमाम गाड़ियों का काफिला तकरीबन 20 से 25 गाड़ियों का काफिला। बिल्कुल हम तस्वीरें जी एम्बुलेंस में बिल्कुल तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। हर दांव फेल हो गया, अब यूपी की जेल में ही आना होगा और काफिला रवाना हो चुका है। पुलिस ने पहला टोल पार भी कर लिया। बीच में मुख्तार की एम्बुलेंस और न्यूज़ 18 की 3 गाड़ियां इस काफिले के साथ साथ। मनोज राठी आप क्या देख पा रहे हैं? मुख्तार अंसारी को लाया गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस, मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस, उसके पीछे एस्कॉर्ट के साथ साथ जो नोडल ऑफिसर है, जो जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनकी टीम। तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 पर सीधा। न्यूज़ 18 की टीम लगातार मुख्तार अंसारी के पीछे और उसको चेज करने की कोशिश आखिर बाय प्लेन ये टीम लेके जाएगी, क्योंकि अभी भी सस्पेंस बरकरार, क्योंकि अभी मोहाली रोड पर है ये पूरी टीम, एम्बुलेंस की टीम, ये पूरी अभी
तो अभी भी सस्पेंस बरकरार। जिस सस्पेंस की बात हो रही थी हम उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। 3 गाड़ियां न्यूज 18 की, 3 रिपोर्टर हमारे, शंकर आनंद, अमित गंजू लगातार और मनोज राठी। शंकर, रूट्स को लेके क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? यूपी पुलिस की वो जी सवाल फिर से दोहराएं। शंकर, क्या रूट को लेके कोई कंफ्यूजन है अभी? देखिए कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन पुलिस ये जानती है कि मुझे उसे किस रूट से जाना है, क्योंकि अभी भी हम लोग अभी चंडीगढ़ हाईवे पे अभी चल रहे हैं। अभी चंडीगढ़ हाईवे पे चलने के बाद अभी थोड़ी देर के बाद मोहाली वाला जो कट है वो आने वाला है। तो ये देखना लाजमी होगा क्या मोहाली वाला जो कट है वो लिया जाएगा या यहाँ से सीधे चलेगा। मैं अब इस मामले में थोड़ा सा जानकारी अपने पायलट से भी लेना चाहूँगा, क्योंकि पायलट को इस मामले की जानकारी है। श्याम जी हमारे साथ में। श्याम जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो रूट है ये सीधे कहाँ जा रहा है और कहाँ से टर्न ले सकते हैं? सर सीधे चंडीगढ़ जाएगा, चंडीगढ़ से शांति मार्ग को पकड़ेगा शायद। ये अगर ये कंफर्म तो अपन को है नहीं, लेकिन शांति मार्ग को पकड़ेगा चंडीगढ़ से और अम्बाला होते हुए जाएगा। अम्बाला होते हुए जाएगा। देखिए ये टीम वर्क है। टीम वर्क में जो हमारे पायलट हैं श्याम जी, वो श्याम मीना जी, वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से बकायदा ये रूट होगा और शांति पथ लेते हुए यहाँ से अम्बाला वाला जो रूट है वो लिया जा सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार में गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं, जिस रफ्तार में ये पूरा काफिला बढ़ रहा है, ठीक हमारे पीछे जो यूपी पुलिस की, बांदा पुलिस की, देखिए शंकर आप तस्वीरें दिखाते रहिए। तस्वीरों के जरिए हम अपडेट दे रहे हैं। और अगर अम्बाला वाला रूट लिया जाता, सबसे ज्यादा बिजी रोड है ये जब हम दिल्ली से चंडीगढ़ की बात करते हैं और फिर गाजियाबाद स्पेशली नोएडा की अगर यहाँ पर हम बात करें। अमित गंजू, क्या इंफॉर्मेशन, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए ये खरड़ के रास्ते से अब निकल रहे हैं। इसका मतलब एक बार ये कुराली आएगा, उसके बाद खरड़ आएगा। खरड़ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अगर खरड़ पार हो गया तो ये मोहाली होके ही जाएगा। और जो रूट अब हमको समझ आने लगा है, ये लोग खरड़ होके ही जा रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। एक बार और जो बात है क्लियर हो रही है। हमारा जो न्यूज़ 18 ने रूट्स को डिक्लेयर किया या न्यूज़ 18 ने अपने एक्सपेक्ट किया था कि ये उसी रूट पे, हमारे ठीक सामने सीओ की ये गाड़ी है जो किसी चैनल को आगे जाने नहीं दे रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एम्बुलेंस का एक दृश्य जरूर दिखाएं। इन 3 गाड़ियों के बीच में एम्बुलेंस है और उसके आगे फिर 3 गाड़ियाँ हैं और हमारे ठीक पीछे अब वज्र वाहन रह गया। यानी मुख्तार अंसारी को हम सिर्फ ये दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जो व्हील चेयर्स पर और साइन करते वक्त कुर्सी पर था वो अचानक लेट गया। यानी लेटा आदमी साइन नहीं कर सकता, साइन करने वाला कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, या दोनों अलग चीज़ें हैं। और इसकी बानगी साफ एम्बुलेंस में देखने को मिल रही है। और एक बात और, इस एम्बुलेंस में कोई भी पुलिस का कर्मी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स की टीम है। और डॉक्टर्स की टीम के अलावा उसने अपनी एक लोई ली है जिसे खीस कहते हैं, उसको अपना लेके लेटा है। सर के नीचे एक तकिया रखा हुआ है। अपना चश्मा इसने अपनी आंखों पे भी लगाया है। शायद आमतौर पे लोग चश्मा उतार के सोते हैं, हो सकता है ये चश्मा पहन के ही सोते हो, क्योंकि रात भर जब करवट लिए तो चश्मा हटा के करवट ले देते हैं। लेकिन खैर ये इनका व्यक्तिगत मामला है। और अब अगर बात की जाए रूट की, तो रूट वही है खराड़ का। खराड़ के बाद अब कैसे निकलेगी ये अगले 15 या 14 किलोमीटर बाद का जिक्र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने जिक्र किया, मुख्तार अंसारी को देश भर ने देखा कि वो गाड़ी के ऊपर एक टॉर्मिक स्टाइल में बैठा हुआ था जब उसकी तूती बोलती थी। दर्शकों ने, लोगों ने ये भी देखा जब वो कोर्ट पहुंचता है व्हील चेयर पे, और आज उसके एम्बुलेंस में लेटे होने का जिक्र हो रहा है। समय का फेर, इसे अमित गंजू समय का फेर कहा जाएगा। हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ उस रूट पर है जिस रूट पे पुलिस इस वक्त लेके जा रही है, क्योंकि पुलिस का रूट पहले प्लान ऑफ एक्शन कुछ और था। फिर जब पुलिस लाइन आई उसके बाद सूत्रों के साथ कुछ और है। अब इस वक्त जिस स्पीड से ये चल रही है, इस वक्त 2:25 के लगभग रफ्तार है। 2:10 पे गेट से बाहर निकले हैं। 2:07 पर जो पर्चों में टाइम मेंशन है 2 बजे का मेंशन हुआ है, जो हमारे सूत्रों ने बताया। यानी 2 बजे की चल, और जिस स्पीड से अब ये चल रही हैं तो मान के चलिए कि 12 घंटे मिनिमम लगेंगे जब कंटिन्यूअस गाड़ी चलेगी, और जो पॉसिबल नहीं है। अब देखा जाएगा पुलिस अपना पहला पड़ाव कहाँ लेती है। उत्तर प्रदेश आके पहला पड़ाव लेती है या उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लेती है, थाने में लेती है कि ढाबे में। इसके सब के लिए हमारे दर्शकों को बने रहना पड़ेगा हमारे न्यूज़ 18 के साथ। बिल्कुल, लगातार दर्शक बने भी हुए हैं। सुबह 6 बजे से हम हर तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खरड़ मोहाली और के बीच में बहुत ज्यादा फासला नहीं है, बामुश्किल 12 से 15 किलोमीटर के बीच का ये फासला है। और बेहद ही हमें कहें कि अच्छी सड़कें हैं तो बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। और आप देख भी पा रहे हैं बिल्कुल हाईवे है, तो उस लिहाज से रूट काफी हद तक जब आप मोहाली पहुंचते हैं,
आप वहां से चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं या फिर आप रूट चेंज करते हैं और जिसका जिक्र होता है कि अंदर जीरकपुर की तरफ से जाते हैं, तो ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। अमित गंजू, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या फिर शंकर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, मोहाली तक पहुंचने में साइन बोर्ड्स भी आ रहे हैं, कितना फासला है? जीनत, देखिए खरड़ 12 किलोमीटर और इसके अलावा जो चंडीगढ़ है 28 किलोमीटर। इनमें आगे जाके 3.5 किलोमीटर के बाद जाके एक रास्ता डाइवर्ट होगा। वो रास्ता कहाँ जाता है तो ये तो सब जानते हैं, लेकिन पुलिस के फ्लीट किस रास्ते पे जाती है ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए 3 किलोमीटर का लगभग इंतजार करना होगा। और जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस के जो डीवाईएसपी हैं वो लगातार एम्बुलेंस के ड्राइवर के संपर्क में। अभी डीवाईएसपी जो सीओ हैं जिनकी गाड़ी में क्षेत्राधिकारी बोलेरो में बैठे हैं व्हाइट रंग की, उनकी ड्राइवर से क्या बात हुई वो तो शायद समझना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ तय है कि पंजाब पुलिस ने जहां जहां कहा रूट पर पुलिस रहेगी वहां वहां रूट पर पुलिस लगाई गई है। एक और बैरिकेड आ रहा है, यहाँ से अंबाला 63 दिखा रहा है, चंडीगढ़ 24 है और खरड़ 10 किलोमीटर। हाँ। मेरे ठीक राइट हैंड साइड का अगर मैं दृश्य दिखाऊंगा, एक बैरिकेडिंग पंजाब पुलिस खड़ी है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट दोनों तरफ पंजाब पुलिस है और भारी सुरक्षा बल पंजाब पुलिस का यहाँ मौजूद है। पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद है। जैसा कि एसपी ने कहा, पंजाब पुलिस ने अपनी पूरी रूट की व्यवस्था सुनिश्चित की है। एस्कॉर्ट में कोई बंदा नहीं रहेगा। जो एसपी ने मिस्टर चौधरी जो एसपी रोपड़ उन्होंने बताया था, अब उसी कड़ी में चल रहा है। ये एक और चल रहा है। अब 10 किलोमीटर का एक पैसेज और रह गया, उसके बाद पता चलेगा क्या वो चंडीगढ़ सहारनपुर होके जाते हैं या यहाँ से मोहाली होते हुए गाजियाबाद होकर निकलते हैं। अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर का और इंतजार करना है। मुख्तार की एम्बुलेंस के चारों तरफ यूपी पुलिस की गाड़ियां हैं और साथ ही साथ न्यूज 18 की गाड़ियां भी हैं जो आपको हर जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट के वक्त का इंतजार करना होगा। गाड़ी किधर टर्न लेती है, यानी कि रूट कौन सा लिया जाता है। अभी खरड़ 12 किलोमीटर का जिक्र हो रहा था, अब मुश्किल से 6-7 किलोमीटर रह गया होगा और उसके बाद मोहाली, वहां से तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सा रूट स्पेसिफिक लिया जा रहा है। यहां पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है। अगर आप मेरी आवाज शंकर सुन पा रहे हैं या फिर अमित गंजू, तो आपको कोई और जानकारी मिल पा रही है, कुछ और इंफॉर्मेशन किसी तरह की आई हो? शंकर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। अमित जी, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, तस्वीरों को भी बयान कीजिए। शंकर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है और बहुत चैलेंजिंग जॉब आप कर भी रहे हैं क्योंकि एक फ्लीट है, सख्ती है और हम देख रहे हैं कि मीडिया को बहुत ज्यादा इजाजत भी नहीं है और प्रशासन खुद वीडियोग्राफी भी करा रहा है। सुरक्षा का खासतौर से ख्याल रखा जा रहा है। उस लिहाज से हर खबर पहुंचाना बिल्कुल आसान नहीं है। ये देखिए जी शंकर, ये लोकेशन देखा जाए, खरड़ का जो लोकेशन है, हाँ। खरड़ का लोकेशन खरड़ 8 किलोमीटर और अंबाला 61 किलोमीटर। ये आप देखिए, अब रास्ता अंबाला 61 किलोमीटर और खरड़ 8 किलोमीटर सीधा ये रास्ता है और इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। यानी कि रूट के साथ साथ जो किलोमीटर की जो जानकारी है वो लगभग हम लोग को साफ तौर पे पता चलता जा रहा है और सोचा जा सकता है कि यहाँ पर कुरारी का जो रास्ता है बकायदा उसके बारे में रोड मैप और जो चंडीगढ़ की जो सड़कें हैं वो काफी बेहतरीन है, बहुत शानदार। स्पेशली इस रूट की बात करते हैं, मोहाली एयरपोर्ट है पास में, इस वजह से ये हाईवे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है और बकायदा पुलिस की पेट्रोलिंग बहुत जबरदस्त रहती है इस रूट पर। सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र हुआ, कल जेल मंत्री रंधावा साहब साफ बोलते हैं कि दरवाजे के इस पार हमारी जिम्मेदारी, दरवाजे के उस पार प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी, और वो यहाँ पर आज उनकी पूरी एक्सरसाइज में नजर भी आ रहा है। इस रूट का आप जिक्र कर रहे थे और स्पेसिफिक अगर इस रोड की आप बात करें तो ज्यादा वक्त लगेगा नहीं वैसे इस रूट पर। शंकर, 21 किलोमीटर का सफर हम लोग तय कर चुके हैं। आगे पूरा रास्ता भी देखिए, अभी साफ देखा जा सकता है, क्लियर। हालांकि बीच बीच में जो कुछ ट्रक हैं, जो ट्रक की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन जो काफिला है वो काफिला काफी तेज रफ्तार में आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो तमाम गाड़ियां हैं वो काफी तेज रफ्तार में। ठीक पीछे बांदा पुलिस का जो ब्रज वाहन है, जो एक कहा जा सकता है कि ये बुलेट प्रूफ वाहन, वो भी देखिए पीछे पीछे आता हुआ। यानी एक ब्रज वाहन आगे, तो ये 2 वाहन आगे पीछे। जानकारी देना चाहूंगा कि जो जिस वाहन में
मुख्तार अंसारी है, उसके आगे आगे एक वाहन चल रहा है और एक पीछे, यानी कि पूरे इस काफिले के पीछे पीछे एक ब्रज वाहन चल रहा है कि अगर कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं या कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति होती है तो किस तरह से ब्रज वाहन में कर रही है, मोटर संभालेंगे। ये देखिए हमारे राइट हैंड आगे बढ़ने की कोशिश कर ब्रज वाहन। ठीक, तो हम हर एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। काफिले के साथ साथ न्यूज़ 18 अमित गंजू, शंकर आनंद, मनोज राठी और अवतार जो है वो भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं काफिले के साथ साथ। कोशिश तो हमारी ये भी है कि हम मुख्तार अंसारी की वो लेटी हुई तस्वीर भी आपके सामने रखें। कोशिश लगातार हम कर रहे हैं, हमारे सहयोगी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी किस तरह से वो टॉर में रहा करता था, लेकिन व्हीलचेयर पे भी प्रदेश और देश ने देखा और एम्बुलेंस में लेटे हुए भी उसके चर्चे हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आसपास, क्योंकि 4 गाड़ियों स्पेसिफिकली 4 गाड़ियों ने पुलिस की घेरा हुआ है उस एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस में डॉक्टर्स हैं और परिवार ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है, तो पूरे रूट की वीडियोग्राफी जो है की जाएगी। पूरे आप देख रहे हैं कि जैसे गाड़ी जब से रवाना हुई है। अमित गंजू, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई है, क्योंकि रूट की बात हो रही है और अभी कोई जानकारी मिली है आपको? देखिए रूट तुरंत बदल दिया गया है। अब बिल्कुल ये सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 बता रही है। अब ये रूट चंडीगढ़ के रूट पे बढ़ चुकी है। हाँ। यहाँ से चंडीगढ़ 17